हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बिरयानी ड्रामा के टीजर्स पर। तो इस ड्रामा में है रमशा खान और खुशहाल खान। ये वही हैं जो दुनियापुर में भी थे और वो ड्रामा भी मैंने देखा था। और देखते हैं कि ये ड्रामा कैसा होता है। मत बजा करो। जो मैं रात के दिन अगरबत्तियों के धुएं से उठती हूँ। तुम्हारा पता है मसला क्या है? मुंह पे उठा के मारूंगी मैं। तुम्हें बाप बनने का शौक है। बड़े बड़े फन्ने खान लोगों के बच्चे मारे हैं मैंने। इतनी प्यारी सी लड़की और मेहरान ऐसे उससे डरता है जैसे कोई भूत बुलाओ। I don't know where this is leading to, but one thing I know for sure is that I want to commit to you. कुछ क्लियर नहीं है। दे आर फ्रेंड्स, अभी तक यही पता चला फर्स्ट टीजर में। तो ये लाइब्रेरी, यहाँ की बुक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आँख खोली तो इन्हीं की गोद में अपने आप को पाया। वो पैदा होते ही माँ बन गई थी और हारून जैसे बच्चे को पालना कोई आम औरत का काम नहीं है। बचपन से आज तक इसके पीछे पीछे फिर रहा है। आपने उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देखी अभी तक। जो वो कहती है वही मानता है। वही तो एक आजादी का वक्त है जिससे मुझे इश्क है। ये क्या है? ये कौन सा कैरेक्टर है? बाबा मुझे उसी मैदान में भेज रहे हैं जो कि इस कमरे से भी ज्यादा तंग है। इनको आप अगले सेमेस्टर तक पहुंचाएंगे। मतलब मुझे यहाँ पे भी सफोकेशन हो, मुझे वहाँ पे भी सफोकेशन। कोई उसके पास से भी गुजरे ना तब भी स्कैंडल बन जाए। और अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दो अफेयर ना हो तो इट डजंट काउंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारे बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब है निशा, सिंपल। वो था नाजों में पला शहजादा जिसके आगे पीछे कई नौकर चाकर घुमा करते थे। मीर सिकंदर जमान, इस कदर मोटा नाम है। हम पुश्तों से जमींदार हैं। बात बात पे मरने मारने को तैयार होते। So please keep this in mind कि मैं आपकी टीचर हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपके मजारे की बेटी नहीं। डंडे मारने वाली टीचर को भी एक आध पढ़नी चाहिए ताकि उसको भी अंदाजा हो कि दर्द कितना होता है। ओ भाई, ये क्या है? ये लव स्टोरी है कि क्या है ये? बाकी सब सही चल रहा था। फिर सरवत गिलानी उसकी एंट्री हुई। फिर ये अब इस टीजर में, फोर्थ टीजर जो है, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हीरो का। और फिर ये सीन, क्या मामला है? चलो अगला टीजर देखते हैं। नया लड़का है यूनिवर्सिटी में, गले ही पड़ गया है। किसमें हिम्मत है जो वो तुम्हें छेड़े? किसी बड़े जमींदार का बेटा। जाती है तो दीवारों में चुनवा दी जाती है, या फिर उसके आगे एक बहुत ऊंची सी दीवार खड़ी कर दी जाती है। ओके, तो लव स्टोरी है लेकिन विद अ ट्विस्ट। आपको प्राउड नहीं फील होता अपनी बेटी पे? कितनी बहादुर है, दूसरों को घुटनों पे ले आती है, चाहे वो खुद को कितना ही बड़ा समझता हो। दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ झूठे। मैंने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, पहले ही दिन से तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलता हूँ मैं। काफी बदसौक टीचर है तुम्हारी। छुट्टी चाहिए। साथ में दोस्त भी। कोई भी एक नजर तुम पे डाल ले तो इश्क में मुब्तला हो जाए। ना मैं उसे पढ़ाऊंगी और ना उसे कुछ समझ आएगा। यार मैं ना, उसका यूज हुआ पक्का। इसके टिश्यूज। इंसान सीख जाता है बहुत सारी चीजें। बहुत बुरा है वो, खबीस, स्टूपिड, तो स्टोरी अब समझ आने लगी है। तो इसमें ये है कि जो हीरो है खुशहाल खान, वो है एक बड़ी जमींदार का बेटा। और जो हीरोइन है रमशा खान, वो जैसे इसमें कहा गया मजारे की बेटी। उसका मतलब मुझे पता नहीं है। आई थिंक काम करने वाले की बेटी। बाकी आप बताइएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इनके बीच की लव स्टोरी है और क्लास डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, बहुत कुछ चीज का डिफरेंस है। तो अब कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है विद ऑल द डिफरेंसेस, ये इस ड्रामा में आई थिंक दिखाया जाएगा। और इसमें जो थर्ड हीरोइन है वो क्या है वो समझ नहीं आया मुझे। मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में होगी, आगे जाके कुछ अलग पॉलिटिक्स करेगी। तो
जब एपिसोड आएंगे तभी देखने को मिलेगा। और जो थर्ड हीरोइन है उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सरवत नाम है, आई थिंक सरवन या सरवत था। एक बार पढ़ा था मैंने, शो भी देखे हैं इसके, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट रमशा खान और कुशाल खान आर लुकिंग गुड टुगेदर, और इस बार फिर स्क्रीन पर आए हैं अलग ड्रामा के साथ और अलग पूरे लुक के साथ। इससे पहले दुनियापुर मैंने देखा था और उसमें इनका लुक पूरा अलग था, स्टोरी काफी अलग थी, सब कुछ अलग था उसमें। वो बहुत ड्रामा भी बढ़िया लगा था मुझे, हालांकि उसकी एंडिंग थोड़ी ऐसी थी कि थोड़ा पसंद नहीं आई मुझे। आई एम श्योर जो दुनियापुर के फैंस थे उन सभी को पसंद नहीं आई होगी, बट इसमें थोड़ा अलग मामला है और न्यू एज स्टोरी है एक तरह से कह सकते हैं। बट अभी भी जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बैकग्राउंड को लेकर, क्लास डिफरेंस को लेकर, तो वो सब इसमें दिखाया जाएगा, कैसे ये दोनों इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, कैसे इनसे बाहर निकल कर आते हैं और कैसे इनकी लव स्टोरी टर्न अराउंड होती है या फिर नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। बट द ड्रामा लुक्स गुड, टीजर बहुत अच्छे लगे हैं और देखते हैं कि अब एपिसोड्स कब आते हैं, कब रिलीज होता है और यहाँ पर हम कब देख पाएंगे ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं डेफिनेटली ये ड्रामा देखने वाली, क्योंकि खुशाल और रमशा मुझे बहुत पसंद आए थे दोनों दुनियापुर में, और इस कपल के लिए मैं ये ड्रामा भी देखने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई और सजेशंस हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी अ वेजिटेरियन। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खाने को, वो सब खाइए प्लीज़। जानवरों को परेशान ना करें, उन्हें मारे काटे नहीं, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी खून निकलता है और उनके भी आंसू आते हैं। तो जो सारी चीज़ें एक इंसान फील करता है वो सब जानवर भी फील करते हैं। ये जब हमें पता है तो हम क्यों किसी को मारे काटे और उसे अपना ज़बरदस्ती अपना फूड बनाए। तो प्लीज़ बी अ वेजिटेरियन।